नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे चैनल मैथ्स इज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा रीजनिंग विषय के एक विशेष टॉपिक कैलेंडर का यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने कैलेंडर विषय के अंदर कैलेंडर के बारे में लीप वर्ष क्या होता है, अलीप वर्ष क्या होता है, विषम दिन कैसे निकालते हैं और इन सब के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। अगर आपने पहली वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पे कैलेंडर नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर खोलिए और पहली वाली वीडियो देख लीजिए। रीजनिंग के बाद दूसरा टॉपिक है डाइस जो है पासा, उसकी वीडियो हमने डाल दी है। उसके बाद में अभी कैलेंडर चल रहा है, कैलेंडर के बाद में धीरे धीरे एक एक टॉपिक्स का आता जाएगा। देखिए, आपको पिछले वाली क्लास के अंदर मैंने लीप, अलीप वर्ष और विषम दिन निकालने बताए थे। उसी के आधार पर एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 100 वर्षों, पहले मैं आपको हिंट दे दूं एक बार फिर से, लीप अलीप क्या होता है। लीप वर्ष और एक अलीप, 2 वर्ष होते हैं। लीप वर्ष के अंदर 366 दिन माने जाते हैं, इसके अंदर 365 दिन होते हैं। लीप वर्षों की जो पहचान होती है वो होती है 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं। अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो लीप वर्ष होता है, नहीं जाए पूरा भाग नहीं जाए तो अलीप वर्ष होता है। विषम दिन कैसे निकालते हैं? विषम दिन निकालते हैं कि किन्हीं भी दिनों की संख्या को 7 का भाग देते हैं। जैसे 200 मान लीजिए, कुछ भी दिन आए, कोई भी महीने का दिन आए, कोई भी साल के दिन आए, कितने भी दिन दिए जाएं, उसके अंदर अगर 7 का भाग देते हैं तो जो भी रिमाइंडर, जो भी विषम संख्या बचती है, जो 7 के भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसको बोलते हैं विषम दिन, ओड डेज। ठीक है, ये अपना कंसेप्ट था, फिर से रिवाइज हुआ है सिर्फ। ये हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया था। इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन ये है 100 वर्षों तथा 400 वर्षों, 100 वर्षों तथा 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताइए। लीप वर्षों की संख्या बताइए। देखिए, पहले हमें 100 वर्षों की फाइंड करनी है, मतलब दोनों की अलग अलग पर्टिकुलर बतानी है। ठीक है, 100 वर्षों का मतलब होता है 1 से लेके 100 वर्षों के भीतर कितने लीप वर्ष आएंगे। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। तो आपको पता है कि लीप वर्ष वो होते हैं जो वर्ष 4 से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, वो लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 100 वर्षों के अंदर मैं अगर 4 का भाग दूं तो आंसर आएगा 25, यानी इसका आंसर हो गया 25 लीप वर्ष हो गए। ठीक, 25 लीप वर्ष हो गए। लेकिन एक बात आप फिर भूल रहे हो, मैंने आपको यहाँ शताब्दी वाला कंसेप्ट भी बताया था कि लास्ट में जिसके डबल जीरो आए वो शताब्दी, यानी 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 1900, 1800, 1700, लास्ट में डबल जीरो आए वो होती है शताब्दी। इसके लास्ट में 2 जीरो है, यानी एक शताब्दी वर्ष है। खुद जो 100वां जो है वो एक शताब्दी वर्ष है। इसका मतलब इस 100 के अंदर 400 का भाग देंगे। 400 का भाग पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा, मतलब जो 400 खुद जो है वो एक लीप वर्ष ना होगा, वो होगा अलीप वर्ष। इसलिए 25 में से हम क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। इसका मतलब क्या आया, 24। ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो हम कहेंगे कि 100 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो 24 वर्ष होंगे। 24 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप होंगे। अब बात आती है 400 की, तो सेम यही, अगर 100 के अंदर मैंने 24 निकाले, अगले 100 के अंदर भी मैं क्या निकालूंगा, 24 निकालूंगा, अगले 100 में भी मैं क्या निकालूंगा, 24 निकालूंगा, यानी 100, 200 वर्ष, 300 वर्ष। लेकिन जैसे ही अगला वाला 400 वर्ष आएगा, यानी इसको भी मैं 100 ही मान रहा हूँ, तो इसके अंदर 24 नहीं 25 आएगा। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये 100 वर्ष के बाद 200 वर्ष, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, यानी 400वां जो वर्ष है वो 400 से पूरा भाग जाता है, विभाजित होता है। इसका मतलब 400वां जो वर्ष होगा, जो 400वां वर्ष होगा वो भी एक लीप वर्ष होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, 25 वर्ष हो गए। 24 + 1 25। तो मैं कहूँ कि 400 वर्षों के अंदर संपूर्ण लीप वर्ष होंगे, वो कितने होंगे, तो मैं कह दूंगा 24 + 24 + 24 + 25, यानी 97।
तो 400 वर्षों के अंदर 97 लीप वर्ष आएंगे और सिर्फ 100 वर्षों के अंदर, ये है 100 वर्षों में, 100 वर्षों के अंदर आएंगे 24 लीप वर्ष। तो इसका आंसर होगा 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष और 400 के अंदर 97 लीप वर्ष। समझ में आया? 400 वर्षों के अंदर जो 100वां वर्ष होगा वो अलीप वर्ष होगा, क्योंकि 400 से भाग नहीं जाता, इसलिए 24 हो गए, 25 में से गए 24। और 400 जो है इसके अंदर 400 में से हर 100 के अंदर तो 24 होंगे, लेकिन जो 400वां वर्ष है वो भी 400 से डिवाइड होता है, 400 से डिवाइड होता है, इसलिए वो भी क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। यानी उसके अंदर फिर से एक जोड़ देंगे तो 24 + 24 + 24 + 25 यानी 97, क्योंकि 25 चौक 100, 3 हटा देंगे, 97 आंसर आ जाए। समझ में आ गया? ठीक है। देखिए आज का जो हमारा सबसे मेन जो है टॉपिक है वो आज का है। आज वाली क्लास के अंदर सबसे हम एक मेन फॉर्मूला देखेंगे। टॉपिक हमारा ये है, किसी भी तारीख का वार निकालना, किसी भी तारीख का या किसी एक तारीख का वार ज्ञात हो तो पूछी गई तारीख का वार निकालना। एक तारीख का हमें वार दिया हुआ होगा और उसके रेस्पेक्ट में दूसरी तारीख का वार पूछेगा, तो पूछी गई दूसरी तारीख वार निकालना, हमारा ये है आज का मकसद। ठीक है, इसके लिए देखिए मैं आपको एक कोड बताता हूँ। कोड क्या है, ये जो कोई भी किसी भी तारीख आपको दी जाएगी, जैसे मैंने आपको दे दी कि 5 दिसंबर 1971 या 6 सितंबर 1980, या मैंने दे दिया आपको 2 अगस्त 2017, कुछ भी तारीख दे दी। अगर किसी एक तारीख का सीधा वार पूछे जाए तो भी इसी से करना है। मैंने आपको दे दिया कि 1 अगस्त 1980 को सोमवार था, तो आप मुझे बताइए कि 17 नवंबर 2018 को क्या वार हुआ। मैंने आपको एक तारीख का वार दे दिया और फिर किसी भी तारीख का पूछ लिया, या मैंने सीधा एक तारीख दे दिया और उसका वार पूछ लिया, तो इन दोनों को कैसे फाइंड आउट करना है वो इसी से करना होगा। तो पहले आपको क्या याद करना है, एक कोड याद करना है। कोड क्या है, सामान्य जो वर्ष होगा, सामान्य जो वर्ष होगा उसके लिए वो कोड होता है 144 025 036 और 146। अब ये कोड कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने होते हैं, मतलब हर एक महीने का ये कोड है। जैसे कि ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है, ये कोड आपको याद करना है। याद करने का तरीका क्या है, 144 को याद रख लो 12 का स्क्वायर, इसको याद रख लो 5 का स्क्वायर, इसको याद रख लो 6 का स्क्वायर और इसका याद रख लो 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये आपको सामान्य वर्ष के लिए कोड याद रखना है, क्योंकि जब भी आपको कोई भी महीना पूछा जाए तो याद रख लेना। जैसे सितंबर है तो सितंबर का कोड अगर सीधा याद ना हो तो ये पूरा कोड तो एक साथ याद कर सकते हो, फिर देख लेना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर कौन सा है। ठीक है, दूसरी बात, अगर लीप वर्ष के लिए आए, अब आपको लीप वर्ष तो फाइंड करना आ गया होगा। कोई भी वर्ष मैं दूं, जैसे कह दूं 1970 है, तब आपको 1970 के लिए या तो ये कोड लगाना होगा, ये कोड लगाना होगा। पर 70 क्या है, लीप है या अलीप, इसमें 70 में भाग दे के देखिए 4 का, 4 एकम 4 3 4 7 28, नहीं जाता पूरा, मतलब ये क्या होगा, एक अलीप होगा। अलीप यानी सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष को बोलते हैं अलीप वर्ष। ठीक है, और अगर कोई लीप आए, मैंने यहाँ सी दे दिया, लीप आए तो उसके लिए ये लगेगा। समझ में आई? पर ये इससे अलग नहीं है, सेम टू सेम है। फर्क इतना है कि यहाँ 1 की जगह यहाँ आएगा 0, 4 की जगह आएगा 3। यानी जनवरी और फरवरी का जो महीना है इनमें से एक एक माइनस करना है, एक में से एक गया 0, 4 में से एक गया 3, फिर सेम टू सेम है।
करना वही है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, ये दिसंबर है। समझ में आया? इतना आपको याद रखना है, जब भी किसी भी तारीख का वार निकालना हो या किसी एक तारीख का वार दिया हो, दूसरी तारीख का वार निकालना हो, ये कोड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद है, आप किसी भी तारीख का वार बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बात समझ में आई? फर्क इतना है, लीप वर्ष जो होगा उसके अंदर स्टार्टिंग के 2 जो नंबर हैं, जनवरी फरवरी, उसमें से एक माइनस करना है, बाकी सेम टू सेम वैसा का वैसा है। अब देखिए अपना जो आगे का जो फंडा है वो क्या रहेगा। किसी भी तारीख का वार निकालने के लिए हमें जो तरीका यूज़ करना है वो तरीका क्या होगा, इसको नोट डाउन कर लेना। मैं आपको सिर्फ एक बार लैंग्वेज के रूप में लिखा रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज क्या होगी, तारीख प्लस महीने का कोड प्लस किसी भी जो वर्ष दी है, वर्ष के आखिरी 2 अंक प्लस में 4 से विभाजित करने पर भागफल। करने पर भागफल प्लस शताब्दी कोड बराबर 7 से विभाजित शेषफल करने पर शेषफल, या फिर मैं कहूँ विषम दिन। ये अपना क्या रहेगा, पूरा एक मेथड रहेगा कि आपको कैसे किसी भी तारीख का वार निकाल। पहले आपको तारीख जोड़नी होगी, फिर महीने का कोड जोड़ना होगा, फिर वर्ष के आखिरी 2 अंक जोड़ने होंगे, फिर आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसको जोड़ना होगा, फिर प्लस शताब्दी कोड जोड़ना होगा, शताब्दी कोड अभी आपको बता दूंगा, फिर बराबर में जो भी नंबर आपको जोड़ने पर आए उसके अंदर 7 का भाग देना है, और फिर विषम दिन यानी शेषफल निकालना है। जो शेषफल आएगा उसके आधार पर हम डिफाइन करेंगे ये वार कौन सा होगा। चलिए करते हैं। देखिए अब ये शताब्दी कोड का क्या लफड़ा है। शताब्दी कोड का लफड़ा ये है, शताब्दी कोड का लफड़ा ये है कि देखिए जो 1900 है, 1900 से 1999 के बीच के अंदर अगर कोई भी वर्ष आपको दिया जाए, जैसे 1978, 1970, 1985, 1995, 1976, कोई भी वर्ष दिया जाए तो उसके अंदर जो भी करना है शताब्दी कोड उसका रहेगा 0, कोई चेंजमेंट नहीं है। जैसे ही मैं आपको 2000 दूं, 2000 से 2099 तक कोई भी वर्ष दिया जाए तो आपको +6 नंबर जोड़ना है। ये जो शताब्दी कोड है इसके अंदर +6 जोड़ना है, ठीक है। फिर आपको जैसे ही 3000, 2100 से मैं आपको 2199 तक कोई भी वर्ष दिया जाए तो उसके अंदर आपको +4 जोड़ना है। 2200 से 2299 तक आपको कुछ भी दिया जाए +2 जोड़ना है, और 2300 से 2399 कुछ भी दिया जाए +0 जोड़ना है। वापस 0 आ गया। बस यही तरीका है। आपको इतना पूछेगा नहीं, या तो 1900 से इसके बीच में पूछेगा या 2000 से इसके बीच में पूछेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पूछ सकता है 1800 से 1899। जब इनके बीच में कोई भी वर्ष दिया जाए तो इसका जस्ट ऊपर कौन सा होगा, +2। जब आपको 1700 से 1799 के बीच दिया जाए तो +4 ऐड करना है, और जब आपको 1600 से 1699 भी दिया जाए तो +2 जोड़ना है, और जैसे ही 1500 आएगा फिर वही बात, 1599 के बीच में 0 जोड़ना है। सॉरी यहाँ 6 आएगा, 6 आएगा। मतलब आपका ये जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, 6 4 2 0, फिर 6 4 2 0, फिर 6 4 2 0। तो आपको जो मुश्किल से अगर कोई भी वर्ष दिया जाएगा कि किसी वर्ष की तारीख निकालना है तो बस इन 3 के बीच में, या तो 1800 से 1899 के बीच में, या 1900 से 1999, या 2000 से 2099 के बीच में। तो
तो अगर ये इसमें से कोई वर्ष दिया जाए तो 0 जोड़ना है, इसमें से दिया जाए तो 2 जोड़ना है, इसमें से दिया जाए तो 6 जोड़ना है। कहाँ? शताब्दी वर्ष की जगह। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ये विषम दिन अगर कोई आ गया, जैसे विषम दिन अगर 0-1 होता है, जैसे ही मैंने लास्ट के अंदर फाइनली आंसर निकाला, तो विषम दिन अगर 0-1 आता है तो उसको बोलेंगे रविवार, 0-2 आता है तो बोलेंगे सोमवार, 0-3 आता है तो बोलेंगे मंगलवार, 0-4 आता है तो बुधवार, 0-5 आता है तो गुरुवार, 0-6 आता है तो शुक्रवार, और जब 0-7 आएगा तो 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब शेषफल बचेगा 0। तो जब डबल 0 आए तो उसको बोलते हैं शनिवार। बस इतना याद रख लीजिए, इतना दिमाग में रख लीजिए, किसी भी तारीख आप वार बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखने में काफ़ी हार्ड लग रहा होगा, काफ़ी ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या करना होगा। कुछ नहीं करना, अभी एक एग्जाम्पल बताऊंगा, एक एग्जाम्पल से कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया आपको, मैंने कहा कि 5 अगस्त 1970 को क्या वार था। सीधा पूछा मैंने 5 अगस्त 1970 को क्या वार था। मैंने कहा तारीख है 5, ऐड कर दीजिए। मैंने कहा अगस्त, महीने का कोड, अगस्त का कोड। अब आपको कोड याद होना चाहिए। अगर अगस्त का कोड याद है तो आप बता देंगे। देखिए मैं कोड लिख रहा हूँ, मैं कोड यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, कोड क्या था? 144 025 036 146। ठीक है, अगस्त क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड आया 3, तो मैंने यहाँ जोड़ दिया 3। ठीक है, अब देखिए अगस्त 1970 मैंने लीप और एलीप वर्ष नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि लीप और एलीप कोई भी वर्ष हो, सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही डिफरेंस आता है। यहाँ एक कम होता है, बाकी तो दोनों में सेम होते हैं। तो मैंने देखा नहीं कि लीप होगा या लीप वर्ष होगा। लेकिन हाँ, यहाँ अगर मेरे पास जनवरी दिया होता कि 5 जनवरी 1970 को क्या वार होगा, तो मैं क्या करता, पहले 1970 को चेक करता कि यह लीप वर्ष होगा या एलीप। अगर ये लीप वर्ष होता तो मैं जनवरी का जो कोड होता वो मैं 0 मानता, क्योंकि लीप वर्ष में 0 आता है। लेकिन यहाँ अगर एलीप वर्ष होता तो मैं जनवरी का कोड मानता 1। बात समझ में आई? ये लीप और एलीप देखेंगे, लेकिन अगस्त जो है वो बीच में आता है, तो ये तो दोनों का सेम होता है। चलिए, अब आता है वर्ष के आखिरी 2 अंक। वर्ष के आखिरी 2 अंक क्या है? 70 मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद में मैंने कहा 4 से विभाजित करने पर भागफल। 4 से विभाजित, लास्ट के जो 2 अंक 70, उसको 4 से विभाजित कीजिए, कितना आएगा? 4 एकम 4, 7 चौक 28, शेषफल बचा 2। शेषफल नहीं लिखना, भागफल लिखना है। भागफल लिख दिया। फिर आया शताब्दी कोड। देखिए 1900 से लेके 1999 के बीच होता है, तो सिर्फ 0 लिखना पड़ता है। तो कुछ नहीं है, मतलब 0 लिखेंगे, 0 करने का लिखना, नया लिखना एक बात है। चलिए, हो गया अपना काम, जोड़ दीजिए। 5 और 3 8, 7 7 14 1 15, 5 असल पाई 1, 7 और 1 8 और 1 9, 95 आंसर आ गया। फिर मैंने कहा जो भी आंसर है उसको 7 से विभाजित करना है, तो 95 के अंदर 7 का भाग दीजिए। 7 एकम 7 असल 2, 7 तिया 21, बच गया 4 आ गया। तो शेषफल जो भी है वो होता है विषम दिन। मैंने आपको बताया था विषम दिन होता है जो शेषफल है। अब ये शेषफल 4 जो है, इसका जो भी वार होगा वो आपका आंसर होगा। मैंने बताया था 4 शेषफल है तो उसके लिए बुधवार होगा। तो आपकी जो ये तारीख होगी 5 अगस्त 1970, उसका वार होगा बुधवार। फाइनल आंसर है। कहीं जोड़ बाकी में मिस्टेक हो जाए वो अपने स्तर पर देख लेना। जोड़ बाकी अपने आधार पर उचित ढंग से करनी होगी। तरीका ये होगा, तारीख जोड़नी है, महीने का कोड जोड़ना है, आखिरी 2 अंक जोड़ने हैं, फिर 4 से विभाजित करने पर जो भागफल आए, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। भागफल ऐड करना है, फिर शताब्दी कोड ऐड करना है, फिर 7 से विभाजित करना है। जो विषम दिन है उनके आधार पर हमें वार फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई? चलिए, पूरा मिटा रहा हूँ मैं, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इस तरीके से आपका किसी भी अगर तारीख का अगर वार ना निकले तो मुझे बताना, बस कहीं गलती ना हो, इसका ध्यान रखना विशेष रूप से।
जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, मैंने आपको लिखा 5 फरवरी 2016 को क्या वार होगा, 5 ऐड कर दिया। फरवरी महीने का कोड क्या होगा, कोड कोड देखने से पहले मैं देखूंगा 2016 लीप है या लीप, 16 में 4 का भाग जाता है, मतलब ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष का कोड होता है ये 03 स्टार्टिंग के अंदर करना है, फिर सेम टू सेम 025 036 146। तो फरवरी या जनवरी, फरवरी महीने का कोड कितना हो गया 3, क्योंकि लीप वर्ष का कोड है, 3 आ गया। लास्ट के 2 अंक जोड़ दिए, फिर 16 में 4 का भाग देना है, 16 में 4 का भाग दिया तो पूरा पूरा जाता है, मतलब 0 से जो भागफल है कितनी बार जाता है, सॉरी 16 के अंदर 4 का भाग दिया, भागफल जोड़ना है, फिर से गलती मत कर देना तुम लोग भी, भागफल जोड़ दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 2016 शताब्दी कोड 2000 से 2099 तक के बीच के अंदर आपका 6 ऐड करना है, 6 ऐड कर दिया, जोड़ दीजिए। 5 और 3 8, 6 और 4 10, 18, 18 और 6 24, असल पाई 2 3, फिर से देख लीजिए 6 6 12, 12 और 4 16, 16 5 21, 21 3 से 24, 24 4 2 2 1 3 34, 34 के अंदर 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28, 6। जब भी 6 आए तो लास्ट में आपको मैंने बताया था शुक्रवार होता है, तो इसका क्या वार आएगा, शुक्रवार। बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे 2000 की बजाय कितना भी दे सकता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ 1816 दिया तो 1816 में यहाँ 6 की जगह आपको 2 जोड़ना था। यहाँ पे मैंने फरवरी की बजाय अप्रैल दे दिया, तो अप्रैल का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 0 आया, 0 ऐड करना था, अप्रैल का कोड यहाँ 0 ऐड करना था। 1816 में लास्ट के 16 जोड़, सेम वही पैटर्न होगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये वर्ष और ये महीना, महीने का जो भी कोड होगा वो ऐड करना है। साल देखनी है कौन सी है, लीप है, उसके हिसाब से यहाँ के कोड बदलने हैं। ये सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए चेंज होंगे, बाकी के लिए सबके सेम होंगे और आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट था कि यदि किसी एक तारीख का वार दिया हो, यानी मैंने आपको कहा कि 2 मार्च 1986 को सोमवार था, तो 17 अगस्त 1990 को क्या वार होगा, कुछ भी, मतलब यही नहीं 1900 से 1900 नहीं, 1900 है तो यहाँ 2000 हो सकता है, 21 हो सकता है, 1800 हो सकता है, कुछ भी हो, वार दोनों में कुछ भी हो, तारीख दोनों में कुछ भी हो, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आपको करना क्या होगा, अब आप सोचोगे कि सर क्या मतलब है इसका, तो सीधा भी निकाल सकते हैं कि 16 अगस्त जो है उसको 1990 जो अभी तरीका बताया 17 जोड़ दीजिए, अगस्त का कोड जोड़ दो, लास्ट में 90 जोड़ दो, इसके द्वारा भी आ सकता है। लेकिन नहीं निकालना, क्यों, क्योंकि हमें पहले ऊपर दे रखा है कि इस वार का, इस तारीख का वार सोमवार है। जरूरी तो नहीं कि ये सही हो, अगला क्वेश्चन गलत दे रखा हो, अगले दिन सोमवार हो ही ना, वास्तविक जो वार हो वो रविवार हो, पर दे दिया सोमवार। ठीक है, तो ये जो चेंज होगा, जो भी आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके रिस्पेक्टिवली आएगा, क्योंकि अगले ने क्वेश्चन में इसके रिस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, वरना तो डायरेक्ट पूछ सकता था। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको इसका निकालना होगा, उसके बाद में इसका निकालना होगा। करना क्या है, 2 मार्च, पहले हम पहला कर रहे हैं, इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, पहला कर रहे हैं, 2 जोड़ दिया। अब मार्च है, मार्च में फ़र्क नहीं पड़ता, तो 144 025 036 146 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का जोड़ दिया 4, लास्ट का 86 ऐड कर दिया 86, 86 में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8 0 6 4 एकम 4 2, कितना आया 21, ऐड कर दिया 21, ऐड कर दिया कितना 21। अब 1900 तो 0 ऐड करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 1 13 का 30, असल पाई 1 10 11 113, 113 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 4 43, 7 6 42, असल पाई 1। जब 1 आए
एक शेषफल आए तो उसको बोलते हैं रविवार। अब देखिए वार क्या था, रविवार। क्वेश्चन में कितना दिया, सोमवार, मतलब आपको +1 ऐड करके दिया है सोमवार। वास्तविक वार जो है वो वास्तविक वार इसका रविवार है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है सोमवार, मतलब जो भी वास्तविक वार आएगा उसमें से एक ऐड करके, एक वार एक्स्ट्रा ऐड करके आपको बताना है। अब इसको लीजिए, सेकंड वाले को लीजिए, 17 जोड़ दीजिए। अगस्त का क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 ऐड कर दीजिए। 90 है, 90 ऐड कर दीजिए। 90 के अंदर 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8, 2, 22 आया भागफल, 22 ऐड कर दीजिए। उसके बाद में क्या होगा, 22 ऐड कर दिया। फिर देखिए आपको बस याद रखना है कि तारीख को ऐड कर दीजिए, महीने का कोड याद कर दीजिए, लास्ट के जो 2 अंक हैं उसको ऐड कर दीजिए, भागफल ऐड कर दीजिए। अब क्या होगा, 1900 से 1999 है, 0 ऐड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 7 और 3 10, 10 से 2, 12 का 2, असल पाई 1, 9 1 10, 12 और 1 13, 132 आ गया। 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, असल पाई 6, 2, 63, 6 यह आया। अब आपको पता है कि 6 जो होगा, 06 जो शेषफल होगा उसका जो वार होता है वो कितना होता है, 06 पे लास्ट का वार मैंने आपको बताया था शुक्रवार होता है, शुक्रवार होता है। लेकिन आपको शुक्रवार नहीं बताना, क्योंकि इसने रविवार आया था लेकिन सोमवार बताया, तो आपका शुक्रवार आया तो आप क्या बताओगे, +1 करके शनिवार। बस यही आपका तरीका रहेगा। कोई भी अगर पहली तारीख पूछी जाए, दी जाए, और दूसरी तारीख अगर वार पूछा जाए तो आपका करना क्या है, पहली तारीख का वार निकालना है, उस वार में क्या डिफरेंस है, जो आपका वास्तविक वार आया है वो और जो आपको क्वेश्चन में दिया है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, आगे है या पीछे है। मान लीजिए आपका यहाँ आता मंगलवार, एक बारी के लिए मान लीजिए कि आपका जो वार होता वो मंगलवार आया वास्तविक वार, लेकिन दिया सोमवार, इसका मतलब -1, यानी मंगलवार आया लेकिन एक पीछे सोमवार दिया है। तो आपका इसमें क्या करना होता, शुक्रवार में से -1, गुरुवार आंसर आ जाता फिर आपका। मतलब आपको उतना ही चेंजमेंट करना है, उतना ही फेरबदल करना है जितना कि क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन ने किया है, जितना एग्जामिनर ने क्वेश्चन में किया है उतना ही चेंजमेंट आपको करना है, उससे फालतू नहीं करना। बात में समझ में आई। बस इसी प्रकार नोट कर लीजिएगा, इसी प्रकार कोई भी तारीख आपको दी जाए, कैसी भी तारीख का वार पूछा जाए, आप बहुत आसानी से सेकंडों के हिसाब से आप उसका वार निकाल सकते हो। अगला जो पॉइंट अपना वो है वर्षों की पुनरावृत्ति। वर्षों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है किसी एक वर्ष का जो कैलेंडर है, किसी एक वर्ष का कैलेंडर आगामी कितने वर्षों बाद या कौन से साल के अंदर सेम कैलेंडर आएगा। पुनरावृत्ति का मतलब होता है जो कैलेंडर आज 2020 का है, ऐसा ही कैलेंडर सेम 2020 का कैलेंडर आगे कब आएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो आता है। ऐसा तो है नहीं कि हर बार चेंज होता हमेशा चेंज होता ही रहेगा, नहीं, वो चेंज होएगा अगले साल और होएगा, लेकिन धीरे धीरे कोई साल एक ऐसी जरूर आएगी जिस वर्ष पहले वाले वर्ष का सेम टू सेम कैलेंडर रहेगा। वो वर्ष कौन सा होगा वही देखना है कि वर्षों की पुनरावृत्ति कब होती है। कैलेंडर की पुनरावृत्ति, वर्षों की नहीं, या कैलेंडर लिख लीजिए सही रहेगा, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या रहेगा, किसी भी वर्ष, आपको कोई भी वर्ष दिए जाए, कोई भी वर्ष मैं आपको ऐसे लिख लूं, कोई भी वर्ष दिया जाए, उसके जो लास्ट के जो 2 अंक होंगे, लास्ट के जो 2 अंक होंगे उसके अंदर आपको 4 का भाग देना है। वर्ष के आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग दोगे तो शेषफल 1 आ सकता है, क्योंकि जिस भी संख्या का भाग देते हैं शेषफल उससे छोटा होता है, यानी शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 तो आ नहीं सकता, 4 आएगा तो फिर से भाग चला जाएगा तो 0 शेषफल बच जाएगा। यानी शेषफल हमेशा
खुद संख्या से छोटा होता है। तो शेषफल अगर 1 आए तो हमें क्या करना है, जो नज़दीकी कैलेंडर, नज़दीकी मतलब लगभग सेम नज़दीकी जो कैलेंडर होगा वो प्लस 6 वर्ष ऐड करने पर आएगा। मतलब जो भी वर्ष दिया होगा, जैसे 1906 है तो इसमें 4 का भाग देने पर अगर किसी भी वर्ष में शेषफल 1 आ जाए तो सेम कैलेंडर या नज़दीकी जो कैलेंडर होगा, नज़दीकी जो कैलेंडर होगा उस वर्ष में प्लस 6 वर्ष ऐड करने पर आएगा। जैसे 2001 है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं 2001, अब 1 के अंदर 4 का भाग दोगे तो शेषफल 1 ही आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा। तो इसके अंदर आपका जो शेषफल 1 आए तो 6 जोड़ दो, तो इसमें 6 जोड़ा मतलब 2000 जो 7 आएगा, 2007 में सेम कैलेंडर होगा, तो इसको नज़दीकी कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर शेषफल 2 या 3 बच जाए तो आपको प्लस 11 ऐड करना है। जो भी वर्ष पूछी जाए अगर उसके अंदर भाग देने पर अगर शेषफल 2 या 3 आए तो उसमें आपको प्लस 11 ऐड करना है। जो भी आंसर आएगा उस वर्ष आपका कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। तीसरा पॉइंट, जब आपका शेषफल 0 आ जाए, 0 बच जाए तो आपको ऐड करना है प्लस 28। याद कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि अगर आपको कोई वर्ष दे दिया और आपको पूछ लिया जाए कि इसका नज़दीकी या फिर सेम कैलेंडर या इसके कैलेंडर की पुनरावृत्ति किस वर्ष होगी, तो शेषफल अगर 0 आए तो 28 साल बाद होगी, 2 या 3 आए तो 11 साल बाद होगी, और शेषफल 1 आए तो 6 साल बाद होगी। समझ में आया? जैसे कि मैंने आपको दे दिया कि 2020 का कैलेंडर कब आएगा, तो 2020 में लास्ट में 4 का भाग दीजिए, पूरा पूरा जा रहा है, तो मतलब 2020 का कैलेंडर आगामी 28 साल बाद आएगा। मतलब 2048 के अंदर 2020 का कैलेंडर आएगा। याद रख लेना है। तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति कुछ इस प्रकार से होती है। बात समझ में आई? और अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर नज़दीकी कैलेंडर ना देने की बजाय, आपको किसी वर्ष भी ना देने की बजाय अगर सीधा पूछ लिया जाए कि किसी भी वर्ष के कैलेंडर की सेम टू सेम या पुनरावृत्ति, एग्जैक्टली पुनरावृत्ति कितने वर्षों बाद होती है, तो उसका एग्जैक्टली आंसर होता है 28 साल बाद। ये नज़दीकी कैलेंडर है, लेकिन आपको एग्जैक्टली पूर्णतः अगर पुनरावृत्ति पूछे किसी भी कैलेंडर, किसी भी वर्ष के कैलेंडर की, तो मान लीजिए 28 साल बाद तो होगा ही होगा। तो अगर आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी भी वर्ष के कैलेंडर की अगर पुनः पुनरावृत्ति की जाए तो कितने वर्षों बाद होगी, तो 28 साल बाद वो कैलेंडर पुनः वही कैलेंडर आएगा। बात समझ में आई? आज का लेक्चर इतना ही। आज हमने पढ़ लिया कि किसी भी तारीख का वार कैसे निकालते हैं, अगर एक तारीख का वार दिया जाए दूसरी तारीख का वार कैसे निकालते हैं, और कैलेंडर की पुनरावृत्ति कितने वर्षों बाद होती है, और उनके आधार पर कुछ क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम महीनों की पुनरावृत्ति देखेंगे, और किसी महीनों के अंदर कोई भी तारीख दिया जाए तो दूसरी तारीख का वार कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अच्छा कंटेंट है, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।